मैं अभी अभी हम लोग देखेंगे गामा। एक आइसेंट्रिक फैक्टर होता है। एक और पूछा जाता है कि बताओ सीपी बाई सीवी का वैल्यू। तो सीपी बाई सीवी जो होता है ना वो गामा होता है, गामा। और सीपी बाई सीवी क्या है? रेशियो ऑफ, मैं इसको अगर पूरे डिफाइन करूँ तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं, रुकिए। गामा है क्या? इट इज द रेशियो ऑफ specific heat at constant pressure to specific heat at constant volume। तो दो टाइप का स्पेसिफिक हीट होता है, एक कांस्टेंट प्रेशर पे और कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो कांस्टेंट प्रेशर पे और कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्पेसिफिक हीट का जो रेशियो है उसको गामा कहते हैं। और एक गामा क्या है? गामा का नाम दिया गया है आइसेंट्रिक एक्सपेंशन फैक्टर। आइसेंट्रिक एक्सपेंशन फैक्टर, या कोई बोलता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। थोड़ा डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके लेवल से, पता नहीं फिजिक्स में पढ़ना या नहीं। तो गैस के एक्सपेंशन और गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो अलग अलग गैस जब रहता है तो उसका गामा का वैल्यू भी अलग अलग होता है। तो मैं यहाँ पे बता रहा आपको तीन अलग अलग गैस के लिए। फॉर मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस, मोनो का मतलब एक, एटम मतलब एक एटम, यानी सिंगल एटम। मतलब ऐसे एटम ऐसे गैस जिसमें एक ही एटम होता है उसको मोनो एटॉमिक गैस कहा जाता है। डेफिनेशन लिखूं क्या कि एग्जाम्पल लिखूं? एग्जाम्पल लिखता हूं। जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। ये जो छह गैस है, जो इनर्ट गैस के नाम से जाना जाता है, नोबल गैस के नाम से जाना जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं मोनो एटॉमिक गैस। ऐसे गैस जिसमें एक एटम हो। ऐसे दूसरे भी हो सकता है, सोडियम वेपर भी कहीं पे अगर लिखा रहा है तभी आपको बोलना पड़ेगा अच्छा ये भी मोनो एटॉमिक ही है, यानी कोई भी मेटल वेपर स्टेट में रहेगा तब। तो इस मोनोएटॉमिक गैस सॉरी, मोनोएटॉमिक गैस के लिए सीपी, सीपी जो होता है वो होता है 5/2 R, और सीवी जो होता है वो होता है 3/2 R। ये हमको याद होना चाहिए, सीपी और सीवी। तो हम लोग गामा निकाल पाएंगे इसके लिए। अगर हम गामा निकालेंगे तो हमको पता है गामा जो है सीपी बाई सीवी है, यानी 5/2 R बाई 3/2 R। तो आर से आर कैंसिल, टू से टू कैंसिल। हाँ, गैस अगर चेंज कर देंगे तो सीपी और सीबी भी चेंज हो जाएगा। गैस चेंज करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगा। मोनो के लिए अलग, डाई के लिए अलग, ट्राई के लिए अलग। मेजर तरीके से हमको तीन ही पढ़ना है, मोनो, डाई, ट्राई। ठीक है। तो ए 5/, क्या? नहीं नहीं, एलिमेंट पे चेंज नहीं, नहीं नहीं, एलिमेंट पे चेंज नहीं होगा। ये मोनो एटॉमिक, एटम के बेसिस पे चेंज हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है, एटम अगर हम चेंज करते हैं ना तो उसके मोशन को चेंज दिखाया जाता है। मतलब रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन इस टाइप का। ये आगे जाके डिग्री ऑफ फ्रीडम के नाम से पढ़ा जाता है। ठीक है। तो 5/3 है तो ये हो जाएगा 1.66। अब हम देखेंगे डाई एटॉमिक गैस के लिए। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो हमको डाई एटॉमिक गैस ही माना जाता है। हमको मानना चाहिए, और बुक में स्टैंडर्ड लिख के भी दिया है फॉर डाई एटॉमिक गैस। तो इसके लिए जो सीपी है
वो है 7/2R और CV जो है वो है 5/2R। तो हम लोग गामा जब निकालेंगे CP/CV तो 7/2R बाई 5/2R, तो 2 से 2R से R कैंसिल, 7/5 तो ये आ जाएगा 1.4। ये स्टैंडर्ड डेटा है और बार बार अगर कुछ भी नहीं दिया है तो हमको डायटोमिक गैस मान लेना चाहिए जिसमें गामा का वैल्यू होता है 1.4। चलिए तीसरा केस, फॉर ट्राई एटॉमिक गैस। तो जो ट्राई एटॉमिक गैस है उसका जो CP है वो है 4R और CV जो है वो है 3R। तब आप अगर गामा निकालेंगे CP/CV तो क्या होगा 4R/3R यानी 4/3 तो हो जाएगा 1.33। तो ट्राई गैस के लिए 1.33 में, डाई एटॉमिक गैस के लिए 1.4 और मोनो एटॉमिक गैस के लिए 1.66। तो ये आइदर आप वैल्यू याद रखिए, आइदर निकलने का तरीका याद रखिए। बोलिए इसमें किसी को डाउट है? पीडीएफ के रूप में सेव हो जाएगा कि हम लोग को अभी लिखना पड़ेगा? हाँ, PDF के रूप में